एवरीबॉडी और आपका आज स्वागत है। तो रामायण का जब ट्रेलर आउट हुआ था तो उसमें हमने एक ग्लिम्प्स में देखा था विवेक ओबरॉय को, और जिनके बारे में हमें बाद में पता चला कि वो अच्छा पता नहीं क्यों मेरे से मुंह से ना सुरपंखा क्यों निकलता है, सूर्पनखा है ना नाम, जहाँ तक सूर्पनखा है मैंने जहाँ तक सूर्पनखा है ना, हाँ। यही है। तो पता नहीं मुझे सूर्पंखा क्यों लगता है। एनीवेज तो उसमें हम लोग को ये पता चला था बाद में रिव्यू देखकर, ब्रेकडाउन देखकर कि जो सूर्पनखा के पति हैं उन वो मतलब वैसे उर्दू में सूर्पंखा ही लिखा हुआ है। हाँ, उर्दू में सूर्पंखा लिखा है ट्रांसलेशन में। तो मैं ये बता रही थी कि विवेक ओबरॉय रोल प्ले कर रहे हैं रावण की बहन सूर्पनखा के हस्बैंड का। तो रावण ने उनको मारा था ये भी बाद में पता चला था। आज जानते हैं कि क्या रीजन है। तो वीडियो का टाइटल पूछते हैं मौसम से। भाई टाइटल है रावण ने सूर्पंखा के पति को क्यों मारा, रामायणा विवेक ओबरॉय रणबीर कपूर राकुल प्रीत। अब आपने कमेंट सेक्शन में पहले ये बताना है कि सूर्पंखा है या सूर्पनखा है, ठीक है। और बाकी इस चैनल का लिंक और इस वीडियो का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे व्लॉगिंग चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखते हैं ये वीडियो। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण के ट्रेलर में 3 मिनट 32 सेकंड पर विवेक ओबरॉय की एंट्री होती है और अगले ही फ्रेम में वो यश से युद्ध करते दिखते हैं। यश इस फिल्म में रावण के किरदार में हैं। अब यहाँ शुरू होता है कन्फ्यूज़न। अटकलें ये लगाई जा रही थीं कि विवेक इस फिल्म में रावण के सबसे छोटे भाई विभीषण के किरदार में हैं। विभीषण को एक धर्मात्मा माना जाता है। रामायण की कहानी में दूर दूर तक उनका युद्ध से कोई नाता नहीं है। फिर रावण और विभीषण के बीच युद्ध क्यों होगा? तो इस खबर को नए सिरे से रिपोर्ट किया गया और फिर बताया गया कि विवेक रामायण में सूर्पनखा के पति के किरदार में नजर आएंगे। अब सूर्पनखा की कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन उसके पति की कहानी कम ही लोगों को पता है। रामायण में विद्युत जिह्वा यानी सूर्पनखा के पति का किरदार बहुत छोटा है, लेकिन माना जाता है कि इसी किरदार के कारण रावण का वध संभव हो पाया। वो कैसे, जानेंगे इस वीडियो। कहानी शुरू होती है रावण के जन्म से। रामायण की कहानी कहती है कि देवता ब्रह्मा ने जल की रक्षा के लिए राक्षस बनाए। ध्यान दीजिए, राक्षसों की उत्पत्ति रक्षा करने के लिए हुई थी। इनके शुरुआती राजा थे हेती और प्रहेती। इसी कुल में आगे चलकर माल्यवान, सुमाली और माली पैदा हुए। भगवान इंद्र के कहने पर इन तीनों भाइयों के लिए देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने सोने की लंका बनाई। लंका की चमक दमक में ये राक्षस अहंकार में चूर हो गए। देवताओं और ऋषियों को प्रताड़ित करने लगे। जब भगवान विष्णु ने उनको दौड़ाया तो भागकर उनको पाताल लोक में छिपना पड़ा। इसके बाद लंका में कुबेर रहने लगे। विश्वकर्मा ने उनके लिए बनाया पुष्पक विमान, जो अपने स्वामी के मन की गति से चलता था। कुबेर जो ब्रह्मा के पोते विश्रवा के बेटे थे, वो अपने पिता यानी विश्रवा से मिलने अपने पुष्पक विमान से जाया करते थे। जब वो बाहर निकलते थे तो वो नज़ारा भव्य होता था। देखने वाले कुबेर के इस वैभव से जलते भी थे। इन्हीं जलने वालों में से एक था राक्षस सुमाली। लंका पहले उसी की थी, तो लंका पर वापस कब्जा पाने के लिए उसने रची एक साजिश। अपनी बेटी कैकसी को लेकर वो कुबेर के पिता विश्रवा के पास पहुंचा और कहा कि वो उनकी बेटी को स्वीकार करें। इस तरह विश्रवा और कैकसी का विवाह हुआ और उनके 4 बच्चे हुए। सबसे बड़ा बेटा रावण, उसके बाद कुंभकर्ण, सूर्पनखा और विभीषण। सुमाली राक्षस की रची साजिश आगे चलकर सफल होती है। उसका नाती यानी रावण कुबेर की लंका और उनके पुष्पक विमान पर कब्जा कर लेता है। कैसे करता है उसकी कहानी भी दिलचस्प है। अगर आपको वो कहानी जाननी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस कहानी में हम अब फोकस करेंगे सूर्पनखा पर। वाल्मीकि की रामायण में सूर्पनखा के बारे में लिखा गया है कि वो विकृत मुख वाली कन्या थी, यानी सुंदर नहीं थी। हालांकि वो राक्षस कुल से थी, तो अपनी मायावी शक्तियों से जब चाहे जिस स्त्री का भी चाहे वो रूप ले सकती थी। जब रावण ने लंका पर कब्जा कर लिया तब उसके मन में अपनी बहन सूर्पनखा के विवाह का विचार आया। रावण अब लंका का राजा था, तो अपनी बहन के लिए भी उसे अपने दर्जे का ही कोई लड़का चाहिए था। उसकी ये खोज खत्म हुई काल के सेना पर। इस सेना की कहानी जानने के लिए कहानी में हमको पीछे चलना होगा। कहानी कहती है कि सृष्टि में सबसे पहले प्रजापतियों का जन्म हुआ। उन्होंने इस पूरी पृथ्वी और स्वर्ग के जीवों को उत्पन्न किया। इन्हीं प्रजापतियों में से एक महान प्रजापति थे दक्ष। वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रजापति दक्ष की 60,000 कन्याएं हुई। उनमें से 8 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ।
महर्षि कश्यप की इन 8 पत्नियों में से एक का नाम कालका था। इसी कालका के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक का नाम नरक और दूसरे का नाम कालक। कालक आगे चलकर दानवों का राजा बना। कोई सामान्य राजा नहीं, कालक ने 14,000 क्रूर राक्षसों की सेना बनाई। इस सेना को कालकेय कहा जाता था। यह सेना इतनी खतरनाक थी कि इसके राजा यानी कालक को दानवेंद्र कालक की उपाधि दी गई। दानवेंद्र कालक का बेटा भी उसी की तरह महाबली था, नाम विद्युत जिह्वा। ध्यान देने वाली बात यह है कि तुलसीदास के रामचरितमानस में सिर्फ शूर्पणखा का जिक्र है, उसके पति की कोई कहानी नहीं है। उसका जिक्र मिलता है वाल्मीकि रामायण में। इसके अलावा तमिल भाषा में लिखी गई कवि कंबन की कंब रामायण में भी विद्युत जिह्वा की कहानी दर्ज है। इसके अलावा आनंद रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई और इनकी तुलना में कम लोकप्रिय है। इन सब की मूल कहानी तो एक ही है, सीता का हरण और रावण का युद्ध आदि इत्यादि। लेकिन किरदारों को लेकर और उनके बैकग्राउंड को लेकर हर ग्रंथ में थोड़े बहुत बदलाव मिलते हैं। बहरहाल वापस लौटते हैं कहानी पर। रावण जब शूर्पणखा के विवाह के लिए लड़का खोज रहा था, माने राक्षस, तब उसकी नज़र विद्युत जिह्वा पर पड़ी। दोनों तरफ दानव थे और खानदान राक्षसी राजाओं का था, तो बात फिक्स हो गई। वाल्मीकि लिखते हैं कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा को विद्युत जिह्वा को दान में दे दिया और इस तरह उनका विवाह संपन्न हुआ। शूर्पणखा से लंका छूट गई और वो अपने पति के साथ रहने लगी। इधर रावण को ब्रह्मा का वरदान मिल चुका था। वरदान था कि देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प उसे हरा नहीं सकते। लंका पर कब्जा करने के बाद खाली बैठना उसे नागवार गुजरा। उसने अपने वरदान के जरिए तीनों लोकों को जीतने की ठानी। उसने अपनी दिग्विजय यात्रा शुरू की। शुरुआत उसने पृथ्वी से की। रावण उशिर बीज नाम के देश पहुंचा, जहां राजा मारुत देवताओं के साथ मिलकर एक विशाल यज्ञ कर रहे थे, माहेश्वर यज्ञ। देवताओं ने रावण को यज्ञ मंडप की ओर आते देखा। कहानी के अनुसार तब सारे देवता डर गए और अपना अपना रूप बदलकर वहां से भागते बने। देवराज इंद्र मोर बने, यमराज कौवा बनकर भागे, कुबेर जो अभी अभी रावण के हाथों लंका और पुष्पक विमान हार चुके थे वो गिरगिट बने और वरुण देव ने हंस बनकर अपनी जान बचाई। इसके बाद रावण एक कुत्ते के साथ यज्ञ मंडप में घुसा और राजा मारुत से कहा, या तो मुझसे युद्ध करो या अपनी हार मान जाओ। राजा मारुत ने जैसे ही धनुष बाण उठाया, उनके गुरु ने याद दिलाया कि वो यज्ञ के बीच किसी की हत्या नहीं कर सकते। इसके बाद उन्होंने धनुष बाण नीचे रखा और वापस यज्ञ करने चले गए। राजा मारुत के इस तरह लौट जाने पर रावण के मंत्री ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि वो युद्ध जीत गए। इसके बाद रावण पहुंचा अयोध्या। तब वहाँ के राजा हुआ करते थे अनरण्य। रावण की सेना ने अनरण्य की सेना का संहार कर दिया। मरते हुए राजा अनरण्य ने रावण को शाप दिया कि इक्ष्वाकु वंश में ही राजा दशरथ के पुत्र राम पैदा होंगे और उसका वध करेंगे। लेकिन रावण ब्रह्मा से मिले वरदान के कारण अपने अहंकार में पागल हो चुका था। अब उसने यमलोक पर हमला किया। कहानी कहती है कि नरक में उसने देखा कि पापियों को यातनाएं दी जा रही हैं। ये देखकर उसने बलपूर्वक उन्हें आज़ाद करा दिया। जो यमराज कुछ वक्त पहले ही राजा मारुत के यहाँ से कौवा का रूप धारण कर भागे थे, अब उनके सामने रावण से युद्ध करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि बात अब उनके घर तक आ गई थी। इसके बाद यमराज की सेना और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यमराज क्रोधित होकर रावण को मारने के लिए अपना अमोघ काल दंड उठाने ही वाले थे, तभी देवता ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्हें रोक दिया, क्योंकि यमराज अगर ऐसा करते तो रावण मारा जाता और अगर ऐसा होता तो ब्रह्मा का दिया वरदान गलत साबित हो जाता। इसके बाद फिर रावण ने वही किया, चिल्ला चिल्ला कर कहा कि उसने यमराज को जीत लिया। इसके बाद रावण पहुंचा पाताल लोक। वहां उसने निवात कवच राक्षस को ललकारा। उसकी सेना से रावण की 1 साल तक जंग चली, लेकिन जीत किसी की नहीं हुई और आखिर में फिर से ब्रह्मा को हस्तक्षेप करना पड़ा। कारण आप जानते हैं, रावण अगर हार जाता तो ब्रह्मा का वरदान गलत साबित हो जाता। तो उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच करवाया समझौता। रावण ने अग्नि को साक्षी मानकर निवात कवच के साथ मित्रता की कसम ली। अंदाज़ा लगाइए इसके बाद उसने क्या किया होगा? वही जो पहले किया, चिल्ला चिल्ला कर कहा कि वो जीत गया। और अब उसका अगला पड़ाव था अश्वनगर। इस अश्वनगर के राजा का नाम था कालक। वही कालक जिनके पास 14,000 खूंखार दैत्यों की सेना थी और इसी के बेटे विद्युत जिह्वा से शूर्पणखा की शादी हुई थी। रावण अपने घमंड में इतना अंधा था कि उसने अपनी बहन के ससुराल वालों पर ही हमला कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इसे युद्ध में एक रोज रावण ने अपने चमकते हुए भाले से
एक काल के सैनिक पर हमला किया और वो सैनिक मारा गया। इस सैनिक को याद रखिएगा, कहानी में इसका जिक्र फिर से आएगा। रावण इस बात से अनजान था कि उसने अभी अभी जिसको मौत के घाट उतारा है वो आखिर है कौन। उसने सभी 14,000 काल के दैत्यों को मार डाला और आगे बढ़ गया। इसके बाद वो वरुण लोक गया और वरुण के पुत्रों को हराया। इसके बाद उसने अपनी दिग्विजय यात्रा में ब्रेक लिया और लंका लौट आया। वापस लौटते हुए उसने कई राजाओं, देवताओं और दानवों की कन्याओं का अपहरण किया और जब वो पुष्पक विमान से लंकापुरी लौटा तो राक्षसों ने पूरी गर्मजोशी से अपने राजा का सत्कार किया। उसी समय उसकी बहन शूर्पणखा अचानक वहां पहुंची और विलाप करने लगी। रोते हुए वो जमीन पर गिर गई। रावण को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपनी बहन को उठाया और पूछा कि आखिर बात क्या है, रोती क्यों हो। आंसुओं से भरी हुई और लाल आंखों से शूर्पणखा ने रावण को धिक्कारा और कहा, राजन, तुमने बलपूर्वक मुझे विधवा बना दिया है। युद्ध में तुमने कालके नाम के 14,000 दैत्यों को मारा। उन्हीं में मेरे प्राणों से भी प्रिय और महाबली पति थे। तुमने अपने चमकते भाले से जिस सैनिक की जान ली वो मेरे पति थे। शूर्पणखा गुस्से में थी, वो वहीं नहीं रुकी। उसने आगे कहा, तुम मेरे भाई हो और तुमने अपने ही जामात यानी बहनोई को मार डाला है। तुम्हारे कारण ही मुझे विधवा होने का दुख भोगना पड़ेगा। क्या युद्ध में अपने बहनोई की रक्षा नहीं की जाती? मेरे पति को मारकर क्या तुम लज्जित नहीं हो रहे हो? शूर्पणखा की ये बात सुनकर रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी सफाई में कहा, युद्ध में मैं पागल हो गया था, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहा। मैं अपनी जीत के लिए बस अस्त्र चलाए जा रहा था, इसलिए युद्ध में मतवाला होकर मैंने अपने बहनोई को पहचाना नहीं और अनजाने में वो मारे गए। रावण ने प्रायश्चित के लिए शूर्पणखा को एक दंडक वन का अधिकार सौंपा। 14,000 राक्षसों की सेना बनाई। खर और दूषण जो उसके मौसेरे भाई भी थे उनको इस सेना का सेनापति बनाया। इस सेना का काम था शूर्पणखा की सुरक्षा करना और उसकी सभी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखना। रावण ने उसे अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आज़ादी दी और इस तरह ये मामला थम गया, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वापस लौटेंगे इस कहानी पर। याद करिए, रावण ने विद्युत जिह्वा की जान तब ली थी जब वो अपनी दिग्विजय यात्रा पर था। लंका में अपनी जीत का जश्न मनाने के बाद वो वापस इस यात्रा पर निकला। इस बार वो अपनी सेना के साथ नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। वहां माहिष्मती के राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। अर्जुन ने रावण को उस नदी के तट पर देखा। कहानी कहती है कि तब उन्होंने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा की धारा रोक दी और नदी उल्टी बहने लगी, जिससे रावण का पुष्पक विमान भी पानी में बहने लगा। रावण ने गुस्से में अर्जुन पर हमला किया। ये कोई युद्ध नहीं था, लेकिन अर्जुन ने रावण को अपनी गदा से घायल कर दिया और बंदी बना लिया। बाद में रावण के दादा यानी देवता ब्रह्मा के बेटे ने अर्जुन से अनुरोध किया और तब जाकर दोनों के बीच संधि हुई। इसके बाद रावण ने क्या किया होगा, अंदाज़ा लगाइए। सही अंदाज़ा है, उसने चिल्ला कर कहा, मैं जीत गया और अपनी यात्रा आगे बढ़ा दी। अब रावण पहुंचा किष्किंधा, जहां वानर राज बाली अपनी संध्या उपासना कर रहे थे। रावण ने चुपके से बाली को पकड़ना चाहा, लेकिन बाली ने रावण को पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया और बगल में दबाए हुए ही चारों समुद्रों की परिक्रमा करने लगे। जब रावण ने देखा कि अब जान नहीं बचती तो उसने बाली से भी समझौता किया और तब जाकर बच पाया। और फिर उसने वही किया, इसको उसने अपनी जीत बता दी और अब उसके दिग्विजय की अंतिम यात्रा शुरू हुई। इस बार उसने स्वर्ग पर हमला किया, जहां उसकी लड़ाई देवताओं के राजा इंद्र से हुई। रामायण फिल्म के ट्रेलर में आप इस युद्ध के दृश्य देख सकते हैं, जब इंद्र अपने वाहन ऐरावत हाथी पर बैठकर रावण से लड़ रहे हैं। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में रावण के बेटे अपनी मायावी शक्ति से इंद्र को बंदी बना लिया और लंका ले आया। और एक बार फिर से ब्रह्मा को हस्तक्षेप करना पड़ा और इस बार उन्होंने देवराज इंद्र को मुक्त कराया। इस जीत के बाद रावण ने खुद को तीनों लोकों का राजा घोषित कर दिया। कवि कंब रामायण में लिखते हैं कि जब रावण लंका में अपनी जीत की खुशियां मना रहा था, तब शूर्पणखा दंडक वन में बेचैन थी। वो अपने पति के मौत को अब तक भूल नहीं पाई थी। रावण ने भले ही उसे दंडक वन और एक विशाल सेना दे दी थी, लेकिन वो बस इधर उधर भटकते रहती थी। वो अपने पति की हत्या का बदला लेना चाहती थी। रामचरितमानस रामायण और कंब रामायण के बाद लिखी गई आनंद रामायण में एक कहानी का जिक्र आता है। कहानी कहती है कि विद्युत जिह्वा के मरने से पहले उसका और शूर्पणखा का एक बेटा हुआ था। नाम था सांब। सांब अपनी माँ के साथ दंडक वन में ही रहता था और घोर तपस्या कर रहा था। उसकी इस तपस्या को देखकर भगवान ब्रह्मा ने उसे एक दिव्य तलवार दी थी।
हालांकि सांब अपनी तपस्या में इतना लीन था कि उसे पता ही नहीं चल पाया कि कब ब्रह्मा आए और तलवार देकर चले गए। अब कहानी आगे बढ़ती है। श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ इसी दंडक वन में आते हैं और पंचवटी नाम की जगह पर रहने लगते हैं। कम्ब लिखते हैं कि एक रोज लक्ष्मण को एक तलवार मिलती है। वो वही तलवार थी जो ब्रह्मा ने सांब को दी थी। लक्ष्मण ने तलवार उठाई और उसी से पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया और गलती से उनके हाथों वो तलवार सांब पर भी चल गई और वो मारा गया। शूर्पणखा अपने पति की मौत का दुख अभी भूल नहीं पाई थी और इसी बीच उसने अपने बेटे की मौत की खबर सुनी। गुस्से से वो पागल हो गई और सबको मार डालने की इच्छा से पंचवटी में इधर उधर भटकने लगी और भटकते भटकते वहाँ पहुँची जहाँ श्री राम, लक्ष्मण और सीता रह रहे थे। वहाँ उसने राम को देखा। आगे जो हुआ वो आप जानते हैं। लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक कान काट डाला। शूर्पणखा हाय में मारी गई चिल्लाती हुई अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुँची। शूर्पणखा के सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं दोनों की थी, तो उन दोनों ने अपनी 14,000 राक्षसों की सेना के साथ राम को ललकारा। बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसके बाद क्या हो, वो सब मारे गए। अब कंब रामायण में एक दिलचस्प बात का जिक्र है जो वाल्मीकि की रामायण से थोड़ी अलग है और इस पूरी कहानी को एक नई दिशा में ले जाती है। शूर्पणखा को ये पता चल गया था कि अगर रावण और राम की लड़ाई होती है तो रावण मारा जाएगा। कंब बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं कि शूर्पणखा अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी और लक्ष्मण ने जब उसका अपमान किया तो उसने इस घटना में रावण से बदला लेने का एक मौका देखा। उसने योजना बनाई कि किसी तरह रावण को कुछ ऐसा करने के लिए उकसाया जाए कि श्री राम उसका वध कर दें। इसलिए वो रोते हुए रावण के पास पहुंची और उसके सामने देवी सीता का एक ऐसा वर्णन किया कि वो उनके प्रति कामुक हो जाए, क्योंकि वो जानती थी कि सीता का हरण करने से रावण का विनाश निश्चित है। जब रावण ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने वो बात छिपा ली कि वो राम से आकर्षित हो गई थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। उसने कहा कि उसने पंचवटी में स्त्री रत्न सीता को देखा और वो उसे रावण के लिए लाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण ने राम के आदेश पर बाण मारकर उसकी ये दुर्दशा कर दी। उसने रावण को ये भी बताया कि उसका पुत्र सांब भी व्यर्थ ही मारा गया। इसके बाद जो हुआ वो भी आप जानते हैं। शूर्पणखा की योजना सफल रही। रावण ने सीता का हरण किया और राम के हाथों मारा गया। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रवि सुमन। आप देखते रहिए खबर गाँव। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया है हमारे साथी तौफीक ने। अच्छा, हम जो रामायण जो हम भी देख रहे हैं उसमें आपको कितना सब कुछ सीधा सीधा जो है वो यानी कि दिखाया जाता है, लेकिन उसके पीछे भी कितने इंसिडेंट्स होते हैं जो कि कवर करना लाजमी बात है भाई। एक सीरीज़ में नहीं वो मुमकिन होता, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, रिसर्च चीज़ करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके आप छोटे छोटे कनेक्शंस जो है वो आप यानी कि कवर कर पाते हैं। क्योंकि ये हकीकत है, हम किसी आज के टाइम पे भी किसी की बायोग्राफी देख रहे हो ना तो हम सीधा सीधा उसकी ज़िंदगी में ये हुआ ये हुआ ये हुआ और बस यहाँ तक वो आए, लेकिन जो कनेक्टिंग डॉट्स हैं बाकी लोग हैं वो कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ना जब किसी का अंत आता है ना तो आपके वाकई में ऐसे फिर वो डॉट्स जुड़ना शुरू हो जाते हैं कि आपके हाथों से कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो आपके गले खुद ही पड़ जाती हैं। बट बिल्कुल मैं एग्री करूँगी मौज़म की बात से कि हर करेक्टर की एक इतनी बैकग्राउंड स्टोरी है कि उसको डिटेल में दिखाना वो मुझे लगता है किसी भी मूवी में या वेब सीरीज में पॉसिबल नहीं है, स्पेशली अगर हम लोग रामायण और महाभारत की बात करें। इवन कि महाभारत की भी जो कुरुक्षेत्र आई थी वेब सीरीज आई थी, हालांकि वो एनिमेटेड फॉर्म में आई थी, मुझे ये था कि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिखाया गया कि 18 एपिसोड से उसके, लेकिन उसमें भी सिर्फ मेन इवेंट्स ही दिखाए गए। बिल्कुल, लेकिन नहीं उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई गई थी कि जो आप महाभारत में नहीं थी। हाँ, तो आपको एक मतलब आप कह रहे हो कि और नॉलेज आप गेन करते हो। बट आज का एपिसोड बाकी में बहुत इन्फॉर्मेटिव था, क्योंकि अगर हम लोग रावण को लेकर बात करें कैसे उसका बर्थ हुआ, फिर कुबेर पर कैसे जिस तरीके से उसने हमला किया और बाकी सारी चीज़ें, ये तो हम लोगों को पिछले एक दो दिन से आइडिया होता जा रहा है। बट आगे शूर्पणखा की जो कहानी है ये एक अलग ही है। अब ये आज हम लोग को बिल्कुल नहीं पता यार वो बात भी आ जाती है कि अगर आप फिर वो सारी कहानी
करना शुरू कर देना, तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा पार्ट्स में आपको बहुत सारे जो बड़े है बजट की। वो बजट तो बहुत बड़ा चाहिए होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को इंगेज करना पड़ेगा, और वो कौन सा पॉइंट कहाँ पर आके कनेक्ट करना है, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट उसमें होगी बिल्कुल। फिर। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कि आपको भी इन सब चीज़ों के बारे में पता था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।